स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान ने अब मुकम्मल तौर पर ओपन कर दिया है, खोल दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची ने एक बयान जारी करके कहा कि अबनाए हुर्मुज़ को जहाज़ की आमद व रफ्त के लिए ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को हमने अभी तक ओपन नहीं किया था। वजह यह थी कि इसराइल ने लबनान पर हमला बंद नहीं किया था, सीज़ फायर के माहदे में लबनान को इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन अब लबनान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर का एग्रीमेंट हो गया है, इसलिए जंग बंदी का जो अगला मरहला है उसके मुकम्मल होने से पहले तक अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर ओपन कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 22 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सीज़ फायर का माहदा हुआ है और उसकी टाइमलाइन 22 अप्रैल है, उससे पहले अगर परमानेंट सीज़ फायर का माहदा हो जाता है, फाइनल डील हो जाती है, तो अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ओपन रहेगा। और 22 अप्रैल के बाद अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो समझिए कि दोबारा अबनाए हुर्मुज़ बंद हो सकता है। फ़िलहाल स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान ने ओपन कर दिया है, वहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ पर अब हमला नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ट्वीट करके ईरान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ईरान का शुक्रिया कि उसने अबनाए हुर्मुज़ को ओपन कर दिया है। एक और ट्वीट करके अमेरिकी सदर ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ओपन है, जहाज़ वहाँ से आना जाना कर सकते हैं। और ईरान का शुक्रिया कि उसने हमारी बातचीत को मान लिया है। अरब देशों की, मुस्लिम ममालिक की पूरी कोशिश है अपना मजबूत फौजी ब्लॉक बनाने की, और इसराइल इनका असल दुश्मन है, इसको पहचानने की और इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने की। अब सऊदी अरब भी ये कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान और तुर्की तो पहले से ही ये कोशिश करता रहा है। इसके बारे में मज़ीद तफसील आपको जाननी है तो कल ही एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह सऊदी अरब अब धीरे धीरे इसराइल को पहचान चुका है और अमरीकी फ़ौजी अड्डे अब सऊदी अरब में अगले दिनों में नहीं रहेंगे। किस तरह सऊदी अरब का बयानिया और नज़रिया चेंज हुआ है, ये सारी तफसील जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में पिछले 3-4 सालों से जो कशीदगी, कन्फ्लिक्ट और लड़ाई जारी है और इसराइल ने जिस तरह अत्याचार किया है, गज़ा में जेनोसाइड किया है, ईरान पर उसने हमला किया, लबनान में उसने तबाही मचाई, सीरिया में उसने हमला किया है, दूसरे देशों पर उसने हमला किया है, तो उसका एक बड़ा फ़ायदा उम्मत मुस्लिमा को ये हुआ है कि इसराइल अब नरेटिव की जंग में और नज़राती तौर पर कमज़ोर पड़ चुका है और इसराइल की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो दुनिया अब जानने लगी है। और इस खबर को जानकर आपको यकीनन हैरानी होगी कि अमेरिका, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, अमेरिका में डेमोक्रेट की हुकूमत बने या रिपब्लिकन की हुकूमत बने, अमेरिका में डेमोक्रेट के अरकान पार्लियामेंट हो या रिपब्लिक के अरकान पार्लियामेंट हो, वो इसराइल के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोल नहीं सकते हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में, कांग्रेस में आने वाली किसी रेजोल्यूशन के हक़ में वोट नहीं कर सकते हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ कोई नज़रिया वो नहीं अपना सकते हैं। अब तक यही चला आ रहा था, लेकिन अब ये भरम भी टूट गया है और डेमोक्रेट के अरकान खुलकर अब इसराइल के ख़िलाफ़ बोलने लगे हैं, रेजोल्यूशन के हक़ में वोट करने लगे हैं। और कल की रिपोर्ट यह है कि अमरीकी कांग्रेस में 2 रेजोल्यूशन आता है। एक रेजोल्यूशन लाया गया था कि अमेरिका ईरान को हथियारों की सप्लाई ना करे, खासतौर पर बुलडोज़र जो दिया जाता है, मरकावा टैंक दिया जाता है और जो दूसरे हथियार दिए जाते हैं, इस तरह के हथियार अमेरिका ईरान को देना बंद करे। और डेमोक्रेट के 47 अरकान उस वक्त कांग्रेस में यानी अमेरिकी पार्लियामेंट में मौजूद थे, उनमें से 40 ने वोट कर दिया कि इज़राइल को हथियारों की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा रेजोल्यूशन या दूसरी करारदाद ये थी कि अमेरिका इज़राइल को बम न भेजे, किसी तरह का ख़तरनाक हथियार न भेजे। और इस रेजोल्यूशन के फेवर में भी तकरीबन 36 अरकान ने वोट कर दिया कि अमेरिका इसको बंद करे। एक और अहम ख़बर यह कि डेमोक्रेट्स के जो लोग अमेरिका में अगले सदर के उम्मीदवार हो सकते हैं, जो लोग प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हो सकते हैं, उनमें से किसी ने भी इसराइल की हिमायत नहीं की, किसी ने भी इसराइल को सपोर्ट नहीं किया कि इसराइल को हथियार जाना चाहिए। तो ये अमेरिकी सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, बहुत बड़ा चेंज आया है कि जो यूरोप अब तक इसराइल को सपोर्ट कर रहा था या अमेरिका जो मुकम्मल तौर पर इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, सबसे पहले यूरोप और अवाम की 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल की सच्चाई को पहचान गई है, जान गई है कि इसराइल मजलूम नहीं, जालिम है और इसने अब तक विक्टिम कार्ड खेलकर
पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है। और अब इन देशों के जो पॉलिटिशियन हैं, जो सियासतदां हैं, उन्होंने भी इसराइल की सच्चाई को जान लिया है। और अब अमेरिका की डेमोक्रेट जैसी पार्टी जो हमेशा इसराइल को सपोर्ट करती रही है, उसने भी इसराइल की मुखालफत करना शुरू कर दिया है। इसराइल को हथियार भेजने के ख़िलाफ़ है ये पार्टी। तो बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी तब्दीली है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने जिस तरह पिछले दिनों इसराइल के साथ अपना डिफेंस एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया और वो धीरे धीरे फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रही है, इसराइल के ख़िलाफ़ जा रही है, बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ा चेंज है। यूरोप के कई सारे मुल्कों ने अब फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज़ कर लिया है। तो अब आप मान लीजिए कि दुनिया का जो निज़ाम है धीरे धीरे बदलने वाला है। अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। आलमी इस्लाम के लिए एक नई सुबह का आगाज़ होने जा रहा है। उम्मीद की किरण तुलू होने जा रही है। मुश्किल ज़रूर है, परेशानियां ज़रूर है, लेकिन मुश्किलों के बाद ही, परेशानियों के बाद ही आसानी आती है। अक्सर कहा जाता है कि हालात ज़िंदा कौमों पर आते हैं, जो मुर्दा कौमें आती है उन पर मुश्किल हालात नहीं आते। मुश्किल हालात का नुज़ूल कब्रिस्तान में नहीं होता है, बल्कि ज़िंदा रहने के दौरान होता है। और इसीलिए अक्सर एक शेर में कहता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर मुलाकात होगी।